आज बात महत्वपूर्ण कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपका बालामऊ से आई हैं, आप हरदोई से ही हैं, सभी के लिए है। जाड़े के दिन चल रहे हैं, अक्टूबर से मार्च तक सभी लोगों को स्निग्ध भोजन की आवश्यकता होती है और मालिश की आवश्यकता होती है। तो जो शास्त्र कहता है, आयुर्वेद में कहा गया है, सर्पिस तैलम बसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तमा मता। घी, तेल, बसा और मज्जा, 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन बताया गया है। स्नेह की 2 योनियां बताई गई हैं। जैसे हमारी योनियां होती हैं, मनुष्य की योनि है, पशुओं की योनि है, वैसे स्नेह की 2 योनि बताई गई हैं, योनियां बताई गई हैं। एक होता है स्थावर और जंगम। स्थावर जो स्थिर रहते हैं, जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे हैं, तिल से तिल, सबसे अच्छा तेल जंगमेभ्यो गभ्यम घृतम प्रधानम स्थावरेभ्यो तिल तैलम प्रधान। में तेल के में महत्व दिया गया है, लेकिन सरसों है, अलसी है, सूरजमुखी है, तमाम प्रकार के हैं जो स्थावर में आते हैं, तेल आते हैं। घी गाय का है, भैंस का है, ऊँटनी का है, बहुत घी प्रकार घी होते हैं। और बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ही तेल नहीं खाता है, तेल नहीं उसको दिया जाता है, कोई हो, किसी जात का हो, संप्रदाय का हो, लेकिन सबसे पहले माँ का जो स्तनपान करता है उसमें दूध उसको जो मिलता है पीने के लिए, तो दूध के साथ में घी भी जाता है अंदर। दूध में घी होता नहीं होता है, दूध में घी होता है, उसी प्रकार से जाता है। तो घी सबसे उत्तम कहा गया है इसमें कि सबसे उत्तम कौन चीज है? जो स्निग्ध पदार्थ हैं, जो स्नेह है, उसकी 2 प्रकार की योनियां हैं, स्थावर और जंगम। उनमें सबसे श्रेष्ठ और 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, 4 भेद बताए गए हैं उसके। घी, तेल, मज्जा और बसा। बसा जो पशुओं से चर्बी जिसे कहते हैं, चर्बी प्राप्त होती है। तो इस तेल है, तेल उष्ण होते हैं, गर्मी जैसे कि थोड़े तेज होते हैं, उत्तेजक होते हैं, दाहक होते हैं, प्रदाह पैदा करते हैं। कई लोगों को एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तेल की कोई चीज पूड़ी खा ली या कुछ तेल का खा लिया, उससे कहते हैं कि हमारी जलन हो रही है, पित्त कुपित हो गया। घी इनमें सबसे अच्छा, जो बसा है, बसा के 4 प्रकार हैं, उनमें घी सबसे अच्छा माना गया है। तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि अपने भोजन में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी बात कर रहा हूँ। किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, या किसी को मना किया गया है चिकनी चीजें आपको नहीं खानी है, उनकी बात अलग है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको सभी को घी का सेवन करना चाहिए, सेवन करना है। घी जंगमेभ्यो गभ्यम घृतम प्रधानम, घी का सेवन करना है। तेल आदि का भी सेवन करना है, घी सबसे अच्छा माना गया है। और मालिश के लिए सबसे अच्छा घृतात् अष्टगुणम तैलम मर्दने न तो भोजने। घी से 8 गुना तेल उपयोगी माना गया है कि भोजन करने नहीं, खाने से नहीं, मर्दन करने से, मालिश करने से माना गया है कि हमारे जो पोर्स होते हैं, जैसे कि हम मुंह से खाते हैं, वैसे हमारे छिद्र होते हैं, रोमकूप होते हैं, इनके द्वारा जो हम मालिश करते हैं, छोटा बच्चा होता है, सभी माताएं मालिश करती हैं, तो घी या जो तेल है, तेल स्किन के द्वारा अंदर प्रविष्ट होता रहता है। छोटे बच्चों को 6 महीने तक कोई भी खाने के लिए नहीं देता है, साल भर नहीं देता है खाने के लिए, लेकिन इसके द्वारा अंदर जाता है। हम अब सब लोग बाल सूखे रख रहे हैं, जैसे हमारे बाल सूखे आ तो हमने धोए, तो तेल बिल्कुल लगाते नहीं, स्किन हमारी खाती है। तो घी हम खाएं, ग्रहण करें अपने भोजन में, खिचड़ी में, भात में, किसी तरीके से रोटी के दाल सब्जी में। और हमें मालिश इस समय, जो इसमें पसीना नहीं आता है, शरीर सूखने लगता है, देह सूखने लगती है, इसलिए मालिश बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ तो स्नेह से बड़ी चिकित्सा चलती है। ये आपको बताना था कि 4 प्रकार के स्नेह हैं और जाड़े के दिनों में इधर स्निग्ध भोजन बहुत आवश्यक है।